बोलिए सद्गुरु देव की की जय, जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आप लोगों के बीच साहेब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु सद्गुरु कबीर साहब जी के एक साखी के आधार पर अपना विचार रखने जा रही हूँ। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाली पड़े दिन आथले संबल कियो न जाए। सद्गुरु कबीर साहब जी इस साखी के आधार से बताते हैं कि हमें कितना सुंदर यह मनुष्य जीवन मिला हुआ है, लेकिन हम इस जीवन के महत्व को न समझकर अपने जीवन को यूं ही बिता रहे हैं। हमें अपने जीवन के महत्व को समझना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहीं दूर जाता है, अभी हम ही लोग सब लोग दूर से आए हुए हैं, तो जब घर से निकले तो क्या लिए? अपने खाने के लिए, पहनने के लिए, रास्ते खर्च के लिए रुपए इत्यादि की सामग्री इकट्ठे किए और चल पड़े। तो जैसे कहीं दूर जाना होता है तो हम रास्ते के लिए खर्च रखते हैं, इसी को संबल कहते हैं। संबल का अर्थ आधार एवं सहारा भी होता है। इसे गांव एवं बाजार में जुटाया जा सकता है। यह मानव शरीर गांव है और सत्संग ही बाजार है। इसी में हम आध्यात्मिक संबल अर्जित कर सकते हैं। हमारे अच्छे विचार, अच्छे वाणी एवं अच्छे आचरण से ही हमारे जीवन में अच्छे संस्कारों की संग्रहित होते हैं। यही हमारे लिए संबल है, पूंजी है। इसे हमें इसी मनुष्य जीवन में ही अर्जित कर लेना चाहिए। आज हमारे पास आंखें नहीं होते तो हम देख नहीं सकते, कान नहीं होते तो सुन नहीं सकते, हाथ नहीं होते तो कोई भी काम नहीं कर पाते, पैर नहीं होते तो चल नहीं पाते, और बुद्धि नहीं होते तो पागल की तरह भटकते रहते। हमें कितना सुंदर यह मनुष्य जीवन मिला है, फिर भी हम भजन भक्ति का काम नहीं कर रहे हैं। केवल हम अपने जीवन को खाने पीने, घूमने इत्यादि में ही अपने जीवन को लगा रहे हैं। हमें अपने जीवन को यह जीवन क्यों मिला है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। एक चुटकुला है कि एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते एक सवाल पूछते हैं बच्चों से कि अच्छा बच्चों बताओ, वह कौन सी चीज है जो बनी है दूसरे काम के लिए, लेकिन हम सब उसका उपयोग दूसरे काम के लिए करते हैं। तो सभी बच्चे थोड़ा देर चुप रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब इस बात को रिपीट किया जाता है तो एक बच्चे खड़े होते हैं और कहते हैं कि टीचर जी मैं बताऊं? तो टीचर कहते हैं हाँ हाँ बताओ। तो बच्चे कहते हैं कि जो आपके हाथ में रूल है ना, वह बनी है लाइन खींचने के लिए, लेकिन आप उसका उपयोग हम सबको मारने के लिए करते हैं। ठीक इसी तरह हम लोगों को यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है? भजन भक्ति, दान, परोपकार, अच्छे काम करने के लिए मिले हैं, लेकिन हम सब इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, जीवों की हत्या करके हम पाप कर्म कर रहे हैं। हमें अपने जीवन के महत्व को पता नहीं है। हम जान नहीं पाते हैं कि हमें यह सुंदर जीवन मिला है, तो हमें उसे भजन भक्ति, दान, परोपकार में लगाना चाहिए। हम अपने जीवन को न जानकर, न समझकर भटक रहे हैं, और भटकते भटकते हमारा जो यह शरीर है वह एक दिन छूट जाता है और हम अपने जीवन का सुधार नहीं कर पाते हैं। तो हमें यह जीवन मिला है, यह बेशकीमती है। हमें अपने जीवन को समझना चाहिए, क्योंकि अन्य खानियों में
हम भजन भक्ति दान परोपकार कर काम नहीं कर सकते। केवल मनुष्य जीवन में ही हम भजन भक्ति दान परोपकार सेवा जितने भी अच्छे काम हैं हम इसी जीवन में कर सकते हैं। तो हमें इसी जीवन के रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ठिकाना नहीं है कि कब यह जो शरीर मिला हुआ है वह छूट जाए। क्योंकि जो जन्म लेकर आता है उस सबको एक न एक दिन यह इस शरीर को छोड़कर इस संसार से चले जाना होता है। तो हम सबको चाहिए कि हम इस संसार से विदा होने के पहले कुछ अच्छा काम करें, जिससे हमारा आगे का जीवन सुंदर बन सके। क्योंकि कहते हैं कि जीव 84 लाख खानियों में भटकता है, बारंबार जन्म और मरण होता रहता है। यह किस कारण होता है? क्योंकि जीव भटकते हैं तो अपने कर्मवश भटकते रहते हैं। जब उसका भटकना बंद हो जाएगा, वह अपने आप में स्थिर हो जाएगा, तो उसका भटकना बंद हो जाएगा। तो हम अपने जीवन को सुधारे, अपने जीवन को महत्व को समझे कि हमें यह जीवन मिला है तो हम इसका किस प्रकार उपयोग करें। साहब कहते हैं, झाली पड़े दिन आथले संबल क्यों न जाए। जब हमें बुढ़ापा में आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा और हाथ पैर हमारा काम नहीं करेगा, तो हम उस समय भजन भक्ति का काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों को यह लगता है कि हम भजन भक्ति का काम बाद में करेंगे, बुढ़ापा में करेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि हम देखते ही हैं कितने लोग जो है खाट में पड़े पड़े पश्चाताप करते हैं कि हम सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं, हम संतों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह लोग पश्चाताप करते हैं। तो हमें यह जीवन मिला है, हम अभी सुंदर भजन भक्ति कर सकते हैं। तो इसी जीवन के रहते हमें अपना जो भजन भक्ति दान परोपकार जो भी काम है उसे इसी जीवन के रहते कर लेना चाहिए। कल के भरोसा नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जीवन कब हमारा जो जीवन मिला हुआ है वह कब छूट जाए, शरीर कब छूट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हमें सुंदर जीवन मिला है, उसका हम सदुपयोग करें। भजन सत्संग गुरु संतों की वाणी को सुनकर अपने जीवन में धारण करें, तभी हमारा जो यह मनुष्य जीवन मिला है वह सार्थक हो सकेगा। मैं इतनी ही बातें कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।